नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। बात ऐसी हो जो सीधे आप तक पहुंचे, मुद्दे ऐसे हो जो सीधे आपसे जुड़े हों। अक्सर खबरों के शोर में हमारे आपके काम की बातें पीछे छूट जाती हैं, कुछ बदलने की हमारी कोशिशें अधूरी रह जाती हैं। तो नए अंदाज में कुछ कहने, कुछ सुनने और बहुत कुछ समझने की करेंगे कोशिश। इस शो में बात ऐसी होगी कि आप भी कहेंगे ये हुई ना बात। तो अब से कुछ घंटों के बाद साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, लेकिन आज बुद्ध पूर्णिमा भी है। ग्रहण और बुद्ध पूर्णिमा के इस योग को महासंयोग कहा जा रहा है। चंद्रमा को ज्योतिष में मन का कारक माना जाता है। ऐसे में हमारे आपके मन पर पड़ने वाले असर के लिहाज से चंद्र ग्रहण खास हो जाता है। क्या चंद्र ग्रहण अपने साथ केवल नकारात्मकता लाता है या फिर इसका सकारात्मक पक्ष भी हो सकता है? क्या ग्रहण के दौरान भी शुभता प्राप्त की जा सकती है? आखिर कैसे तन और मन को नेगेटिव ऊर्जा से सुरक्षित रखा जा सकता है? तमाम पहलुओं पर विस्तार से बात होगी। ज्योतिषियों का पूरा पैनल हमारे साथ चर्चा में मौजूद रहेगा, लेकिन अपने मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वैशाख पूर्णिमा तिथि पर चंद्र ग्रहण और बुद्ध पूर्णिमा एक साथ, ऐसे महासंयोग गाहे बगाहे ही आते हैं। वैसे चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही लगते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण का यह संयोग 130 साल बाद आया है। चंद्र ग्रहण हो या फिर बुद्ध पूर्णिमा, दोनों ही अवसरों पर स्नान ध्यान का विशेष महत्व होता है। और आज तो बुद्ध पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण एक साथ पड़े हैं, लिहाजा आज सुबह से ही पवित्र नदियों के तट पर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। केवल स्नान ही नहीं कर रहे, बल्कि पवित्र नदी जल में खड़े होकर अपने इष्ट का ध्यान भी कर रहे हैं और दान भी कर रहे हैं। वैसे तो हर ग्रहण का अपना महत्व होता है, लेकिन इस बार के चंद्र ग्रहण को विशेष इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन लगा है। वैज्ञानिकों के लिए भले ही चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना हो, लेकिन ज्योतिषियों के लिए ये घटना बेहद अहम है। ग्रहण को लेकर आमतौर पर तमाम तरह की शंकाएं आशंकाएं घूमती हैं। एक आम धारणा यह है कि ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, लेकिन ग्रहण के दिन शुभता का वरदान भी प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आपको अपने गुरु और इष्ट का ध्यान करना होगा और ऐसा करके आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं और मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, ग्रहण का एक मतलब यह भी होता है कि उस समय में प्रभु आपकी प्रार्थना को, आपकी उपासना को ग्रहण कर लेते हैं। इसीलिए ग्रहण में अगर आप शुभता पाना चाहते हैं तो अपने इष्ट देव का, अपने गुरु का ध्यान करें, उनके द्वारा दिए गए मंत्रों का जप करें। और अगर ऐसा कोई मंत्र आप नहीं जानते हैं तो भगवान शिव आदि गुरु हैं, आप नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करें और जो भी आपकी समस्या है उस समस्या के लिए ग्रहण काल में प्रार्थना करें। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अक्सर ये सवाल भी लोगों के जहन में आता है कि चंद्र ग्रहण के दिन मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं या नहीं। इस पर ज्योतिषियों का मत है कि भले ही ग्रहण दिखे या ना दिखे, लेकिन ग्रह दशा ऐसी होती है जो मांगलिक कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होती। देखिए, ग्रहण भारत में दिख तो नहीं रहा है, लेकिन ग्रहण के समय के जो कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है कि सूर्य और चंद्रमा की स्थिति, बृहस्पति और राहु की स्थिति, ये इस प्रकार की बनी हुई है जिसको हम बहुत शुभ नहीं कहेंगे। तो जब तक चंद्रमा इस ग्रहण के प्रभाव से बाहर न निकल जाए तब तक शुभ काम नहीं करना चाहिए। यानी 5 तारीख को और 6 तारीख को, 5 मई को और 6 मई को जहां तक संभव हो शुभ कार्य करने से जरूर बचना चाहिए।
ये साल का पहला चंद्र ग्रहण है, लेकिन चंद दिन के भीतर ही 2 ग्रहण लग चुके हैं। शुरुआत सूर्य ग्रहण से हुई थी और अब चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। विज्ञान के लिए भले ही ये खगोलीय घटना हो, लेकिन ज्योतिषियों और धार्मिक नजरिए से ग्रहण का मानव जीवन पर, देश दुनिया पर व्यापक असर होता है। ऐसे में जब जब ग्रहण लगते हैं, इन्हें लेकर लोगों के मन में कौतूहल बढ़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो जैसे ही दिन ढलेगा, सांझ होगी, अंधेरा होगा, घड़ी में 8 बजेंगे, सबकी निगाहें आसमान पर टिक जाएंगी। और क्यों टिकेंगी? चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे हमारे ज्योतिषाचार्य हो, वो क्यों टिकेंगी? क्योंकि चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, साल का पहला चंद्र ग्रहण। तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसके प्रभावों पर और इसके असर पर, और अगर कोई नेगेटिविटी है तो उससे कैसे बचा जाए, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। बात उस सिद्धि योग की भी होगी जिसके चर्चे, जिसका जिक्र लगातार हो रहा है खबरों में। तो हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले उनका परिचय हम आपसे करा दें। हमारे साथ वान्या आर्या जी मौजूद हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। इसके अलावा हमारे साथ संजय शर्मा जी मौजूद हैं, ज्योतिषाचार्य। इसके अलावा हमारे साथ नंदिता पांडे जी भी मौजूद हैं, वो भी ज्योतिषाचार्य हैं। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं यहां पर संजय जी से करना चाहूंगा। संजय जी, एक बड़ी दुविधा है लोगों के जहन में इस ग्रहण को लेकर। उपछाया का जिक्र आ रहा है, कहा जा रहा है कि नेकेड आई से भारत में दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई क्या करें और क्या ना करें। जी, पहली चीज तो देखो, भारत में इस ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है जी, क्योंकि ब्रह्मांड जो है वो तो एक ही है, परंतु भारतवर्ष की जो हम अक्षांश रेखांश देखें भारत का, उसके हिसाब से गुजरात साइड पे कुछ अंश पे दिख सकता है, परंतु पूरे भारतवर्ष में जो है इस ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, ना भारत में इसका सूतक लगेगा। और वैसे ब्रह्मांड के अंदर अगर भारत के टाइम अनुसार देखें तो रात्रि के 8:44 या 45 मिनट से लेकर के और रात्रि के 1 बजे तक इस ग्रहण का प्रभाव जो है रहने वाला है। और ये ग्रहण भारत में तो नहीं, पर और पूरे कई देशों में जो है देखा जाएगा, जो साउथ ईस्ट के कंट्रीज हैं उनमें देखा जाएगा। और इस ग्रहण के अंदर जो है हमें थोड़ा प्रिकॉशंस तो देखो लेने पड़ेंगे, और इस वक्त पे जो है साधना अवश्य करें, भगवान का ध्यान करें, क्योंकि जब भी ग्रहण लगता है तो चंद्रमा के ऊपर ग्रहण है तो एक तरीके से चंद्रमा जो है ग्रसित हो रहा है, आंशिक है चाहे उपछाया है, पर ग्रहण कहीं ना कहीं ग्रहण ही होता है। चलिए, वान्या जी का मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगा। वान्या जी, ग्रहण को लेकर लोगों के मन में जो है एक नेगेटिविटी ज्यादा रहती है और सकारात्मकता, पॉजिटिविटी कम रहती है, लेकिन क्या बैलेंस बनाया जा सकता है? भले ही नेगेटिविटी लोगों के जहन में हो, लेकिन क्या ग्रहण के दौरान भी शुभता हासिल की जा सकती है? बिल्कुल आनंद जी, ग्रहण से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में लें कि जिसको हम अपने जीवन में एनकैश कर सकते हैं, एक अवसर की तरह, उस ईश्वर से जुड़ने की तरह। कैसे हम उस डिवाइन से कनेक्ट करके, अगर कुछ नेगेटिविटी होती भी है तो उसको कैसे हम एक पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस टाइम पर हो सकता है कि आपको थोड़ी सी एंग्जाइटी फील हो, थोड़ी सी ओवर थिंकिंग फील हो, थोड़ा सा आपका थॉट पैटर्न, क्योंकि चंद्रमा जो है हमारे मन का कारक है, हमारे मस्तिष्क का कारक है, तो हो सकता है कि थॉट्स की जो फ्रीक्वेंसी है, बहुत ज्यादा आपको थॉट्स आए, थोड़ी सी ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है, थोड़ा सा मदर की हेल्थ में इशू आ सकता है, लेकिन उसे घबराना नहीं है, क्योंकि ग्रहण एक बहुत ही अच्छा अवसर होता है किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने का, किसी भी मंत्र को सिद्ध करने का, दीक्षा ग्रहण करने का, अपने जीवन में कुछ अच्छी चीजें ग्रहण करने का, कुछ अच्छी चीजें एब्जॉर्ब करने का। तो अगर आप मंत्र जाप करते रहेंगे, जितना हो सकता है मेडिटेशन कीजिए, ईश्वर से कनेक्ट कीजिए। वाटर चार्जिंग मेथड, जैसे कि मैंने पहले भी शो में बताया कि आप एक पानी का ग्लास ले सकते हैं, जो भी आप जाप कर रहे हैं उस ग्लास को आप अपने हाथ में रख के कीजिए। तो जितने भी उन मंत्रों की जो ऊर्जा है, उन मंत्रों की जो एनर्जी है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी जो है ऑलमोस्ट, अगर हम मेल एडल्ट की बात करें तो 60% वाटर होता है, अगर फीमेल एडल्ट की बात करते हैं तो 55% वाटर होता है, अगर हम ओवरऑल अर्थ की बात करते हैं तो 71% ऑफ वाटर होता है। तो कहीं ना कहीं जब चंद्रमा जलाशय का कारक है, कुछ लिक्विड तरल पदार्थों का कारक है, तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट हमारे ब्रेन पर भी आएगा, उसका इंपैक्ट हमारे मन पर भी आएगा। तो जब भी आप वाटर चार्जिंग, चाहे मेडिटेशन करें, चाहे आप कोई भी जाप करें, आपके हाथों में जो पानी है उसको आप पूरे घर में भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, वो भी आपके घर की नेगेटिविटी को हटाएगा, और आप उसको इनटेक भी कर सकते हैं, उसको पी सकते हैं। चलिए, शुभता कैसे प्राप्त की जा सकती है, इसकी कैसे इसको हासिल किया जा सकता है, इसके बारे में शुरुआती कमेंट आपने वान्या जी का सुना। अब मैं नंदिता जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। नंदिता जी,
ग्रहण इस शब्द के साथ एक नेगेटिव साउंड जुड़ गया है विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन अगर मैं ग्रहण को सुनता हूं, मैं सुनता हूं अगर ग्रहण को, तो मुझे इसमें एक सकारात्मक साउंड नजर आता है। ग्रहण मतलब कुछ हासिल करना, कुछ प्राप्त करना। तो इस चंद्र ग्रहण के दौरान, इस सूर्य ग्रहण के दौरान हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, इस समय जो ग्रॉस एनर्जीज होती हैं बहुत स्ट्रांग होती हैं। और ग्रहण मतलब ये होता है कि ग्रहण जैसे आपने बोला करें, लेकिन अगर नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा है तो अगर आप नेगेटिव थॉट प्रोसेस में रहेंगे, नेगेटिव सोच के साथ रहेंगे, तो वो आप नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा ग्रहण करेंगे। और ग्रहण का ये भी मतलब हो जाता है कि कभी किसी चीज को एक शैडोड इम्पैक्ट में लेकर के करना। तो दो अर्थ रहते हैं, पर्यायवाची आप उसको उस तरह से ना लेकर के आप दूसरे उसमें देखें तो वो काफी इसमें एक डाइकोटोमस स्टेट आ जाता है ग्रहण का। सकारात्मक में बहुत कुछ सकारात्मक होता है। सबसे पहले अगर आप, और आज तो चंद्र ग्रहण है, बैसाख पूर्णिमा है, इससे उत्तम दिन तो हो ही नहीं सकता रुद्राक्ष धारण करने के लिए, क्योंकि रुद्राक्ष होता है शिव जी की आंख को माना जाता है और साथ में उनके आंसू को भी माना जाता है। और उनको धारण जब आप करते हैं तो आप ये सोचिए कि चंद्रमा की कोई भी नेगेटिविटी होगी या किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी होगी, उस नकारात्मक ऊर्जा से आप बाहर निकल करके आ जाते हैं। दूसरी चीज होती है, आप जब यंत्रों को एनर्जाइज करते हैं, क्रिस्टल्स हैं आपके कोई भी मंत्र है, आप ओम नमः शिवाय का ही 108 बार अगर आप जप कर लेते हैं, सिंपल मंत्रों को ही पढ़िए, आपको कॉम्प्लिकेटेड मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल मंत्र पढ़िए, ओम नमः शिवाय पढ़िए, केवल ओम का उच्चारण करिए, यूनिवर्स का साउंड होता है ओम, आप उसका उच्चारण करिए। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करिए। और आज के दिन क्योंकि स्वाति नक्षत्र पे ये ग्रहण पड़ रहा है, स्वाति नक्षत्र की में जिनका वास होता है वो माता सरस्वती होती हैं। तो ओम एम ह्रीम सरस्वती नमः, इनका या केवल एम एम करके भी मंत्र का जप करेंगे तो भी बहुत आपके लिए पावरफुल यहाँ पे इंडिकेशंस आते हैं। बहुत सकारात्मक ऊर्जा आपको अंदर मिलती है, आईक्यू लेवल आपका शार्पन हो जाता है और साथ ही साथ एक माइंड, बॉडी एंड सोल की बहुत अच्छी बैलेंसिंग हो जाती है। चलिए हम सीधे रुख करते हैं मनीषा कौशिक जी का, हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनीषा जी, आपका स्वागत है। मनीषा जी, जो शुरुआत में हमने बातचीत का जो शुरुआत की है चंद्र ग्रहण को लेकर, वो ये है कि क्या एक नेगेटिव साउंड के बीच शुभता प्राप्त की जा सकती है? वाने जी ने अपना पक्ष रखा, नंदिता जी ने अपने तरीके बताए, आपका इस पर क्या सोचना है? क्या हम सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान, और इसका माध्यम क्या होगा, इसका जरिया क्या होगा, कैसे होगा? मैंने कभी भी ये ग्रहण को जो है वो कभी भी नेगेटिव तरीके से नहीं लिया। मुझे लगता है ये सबसे पावरफुल पीरियड होता है जब आप किसी मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं, अपने आप को पूरा डिटर्मिन या फोकस्ड अप्रोच रख सकते हैं मेडिटेशन को लेकर भी। अगर हम इस चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं तो ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है, जो अपने आप में बहुत बड़ा संयोग है। बुद्ध पूर्णिमा का दिन ही जो है वो मेडिटेशन के लिए बहुत ही पावरफुल माना जाता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता सबसे पहले कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हम अपने इस तरीके से लें, क्योंकि चंद्रमा को मन का कारक जो है वो कहा जाता है। और अक्सर जो जस्ट बिकॉज हम सुनते भी आए हैं कि चंद्र ग्रहण जब भी लगता है तो कहीं ना कहीं हमारी मन की शांति जो है वो कहीं अपसेट होती है, पीस ऑफ माइंड अपसेट होती है। उसके कई रीजंस हो सकते हैं, जिनका चंद्रमा जो है कमजोर हो, चंद्रमा शनि के साथ आपकी कुंडली में हो, राहु के साथ हो, केतु की युति के साथ हो, चंद्रमा नीच के हो, तो ऐसी सिचुएशंस में वैसे ही कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स कहिए, एंग्जाइटी प्रोन लोग जो हैं वो रहते हैं। लेकिन ये समय को हम नेगेटिवली ना सोचकर अगर हम एक पॉजिटिव एनर्जी की तरह लें कि इस समय में हम जो है वो ध्यान लगाएं, गुणगान करें, किसी मंत्र की सिद्धि करें, रुद्राक्ष अगर आप धारण करना चाहते हैं, आप क्रिस्टल्स को अपने एनर्जाइज करना चाहते हैं, तो ये सबसे बेहतर समय है। और ये इसी तरीके से तो पॉजिटिविटी का संचार होता है। तो मनीषा जी, ये जो बात आपने कही है कि पॉजिटिविटी का संचार होगा, लेकिन डिपेंड तो इस पे भी करेगा ना कि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति क्या है, उसमें ग्रहण का कोई लेना देना होता है या ग्रहण के समय ये चीजें ज्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं? देखिए, हम अगर समय की बात करें, एक पर्टिकुलर एक समय होता है, जैसे कि हम सुबह सुबह जब हम उठते हैं, कई बार जो है हमारी एनर्जीज बहुत लो होती है, हमें लगता है नहीं मुझे थोड़ी देर और जो है वो अपना हम आलस जो है वो महसूस करते हैं। हम और दिन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है हम अपने आप को एनर्जेटिक जो है वो महसूस करते रहते हैं, काम में कभी व्यस्त हो जाते हैं। उसी तरीके से ये समय ऐसा है जब एक पर्टिकुलर चीज को, वैसे हमें मेडिटेशन का समय जो है वो मिलता नहीं है, मंत्र जाप कुछ लोग रोजाना नियम के तौर पे करते हैं, कुछ लोगों को नहीं समय लग पाता। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर फोकस किया जाए तो सच में
बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। और मैं अभी सुन रही थी कि नंदिता जी भी बड़े प्यार से समझा रही थी एक बात को कि जरूरी नहीं है कि किसी कॉम्प्लिकेटेड मंत्र को हमें पिक करना है। जो आप कह सकते हैं, जिसका उच्चारण आप बहुत सही तरीके से कर सकते हैं, बहुत आसान मंत्र कीजिए। इवन अगर ओम का इंचांट कर सकते हैं तो वो भी बेहतर, वो काफी बेहतर रहता है। चलिए, जिस समय ये ग्रहण लग रहा है नंदिता जी, हाँ जी। जिस समय ग्रहण लग रहा है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे हमारे जैसे जो ऑफिस में बैठे हैं, आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आपने कहा कि मंत्रोच्चार किया जा सकता है, तो इस मंत्रोच्चार का अवाक रह के भी किया जा सकता है या सवाक होना ही जरूरी है? नहीं, देखिए, मंत्रोच्चार जो होता है ग्रहण के टाइम पे आप उसको मौन मंत्र की तरह अगर जब आप बोलते हैं, आप अंदर ही अंदर बोलते हैं, बिकॉज जितना आप इनर जर्नी में जाते हैं, आप जोर से भी बोलेंगे, आप घर पे आप बोल सकते हैं, लेकिन आप जितना अंदर अंदर करके एंड आप इनर जर्नी की तरफ से वो जो आत्मा का अंतरात्मा से मिलन जो होता है, उस प्रोसेस में जब आप जाते हैं, ये ग्रहण का समय होता है कुंडलिनी जागृत करने का समय। इस समय बहुत पावरफुल तरीके से कुंडलिनी जागृत हो जाती है। आप बीज मंत्र है ना, लम यम रम सम, आप इनको चांट करेंगे, ये भी पर्टिकुलर चक्रास को, जैसे आपने मूलाधार में अगर फोकस किया तो लम मंत्र का चांट करिए। और लम मंत्र केवल आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू स्पीक, आप किसी से बात भी कर रहे हैं, अंदर ही अंदर आप कर रहे हैं, लेकिन उसकी साउंड होनी चाहिए, पूरी नीचे से ध्वनि ऊपर जानी चाहिए। जैसे कि लम है तो लम, सो दैट साउंड हैज टू बी देयर, क्योंकि वो अंदर के पूरे ऑर्गन्स को हिलाता हुआ, उस मंत्र से हिलता हुआ वो ऑर्गन्स जब क्लेंस होते हैं तो आपके अंदर की जितनी भी बॉडी ऑर्गन्स तो क्लीन होते ही होते हैं, आपकी जितने भी कोश होते हैं, जैसे कि आपकी मेंटल बॉडी होती है, स्पिरिचुअल बॉडी होती है, इंटेलेक्ट बॉडी होती है, उन सब में भी ये ऑरा के लेवल्स में वो ध्वनि से वो सारे क्लेंजिंग होती जाती है। बहुत सुंदर तरीके से आप एकदम से अपने आप को राइज करना शुरू करते हैं और शक्ति का शिव से मिलन के लिए यहाँ पे एक जर्नी आप शुरू कर सकते हैं। मैं संजय जी का रुक करना चाहूँ। संजय जी, कहा जाता है कि जो भी कम्युनिकेशन इस ब्रह्मांड में, संसार में हो रहा है, वो सारा का सारा तरंगों के जरिए हो रहा है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा तन तरंगे छोड़ता है, सामने वाला उस तरंगों को गेट करता है, उसके हिसाब से पॉजिटिविटी नेगेटिविटी तय होती है। ये जो यात्रा है पॉजिटिविटी नेगेटिविटी की, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की तो वो मन का कारक है, तो हमारे मन से, हमारे तन से केवल पॉजिटिविटी का संचार हो समाज के बीच, हमारे लोगों के बीच, इसके लिए क्या किया जाए, और खासकर ग्रहण के मौके पर? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात पूछी है आपने। सबसे बड़ी चीज जो है, मंत्र में एक शक्ति है, एक फ्रीक्वेंसी है, एक हर मंत्र का एक फ्रीक्वेंसी लेवल है। जब आप कोई भी मंत्र करते हो, जैसे अभी नंदिता जी ने बताया, जैसे मंत्र हमारी जो सारी इंद्रियों को बैलेंस करने के लिए एक मंत्र है, ओम यम कम जम शम रम लम ह्रीम ओम स्वाहा। ये हमारी पूरी इंद्रियों को अट्यून करता है। और हम जब भी कोई साधना करते हैं, मंत्र करते हैं, तो सबसे पहले हमें मनसा वाचा और कर्मणा, अपने मन से, वाणी से और कर्मों से पवित्र होना पड़ता है। आप देखें कि जब भी हम कोई पूजा शुरू करें तो हाथ में हम जल लेते हैं और उसको अमृत समझकर पीते हैं। ओम अमृतो पस्तनमसी स्वाहा, पहले हम अपने कंठ को पवित्र जिह्वा को पवित्र करते हैं, फिर कंठ को और फिर हृदय को। तो उसमें कहते हैं ओम अमृतो पस्तनमसी स्वाहा, ओम अमृतः प्रधानमसी स्वाहा, ओम सत्यम यशा श्रीमयी श्री शैताम स्वाहा। तो जब मंत्र कोई भी किया जाता है, उससे पहले हमें शारीरिक, मानसिक, भौतिक हर तरीके से जो है कंट्रोल करना है अपने मन पे। और सबसे पहले हमें स्नान, ध्यान, सोच को करके और अपने आप को पूरा प्रिपेयर करके, आसन लगा करके, क्योंकि ध्यान मुद्रा में जब तक आप नहीं बैठेंगे, कोई भी मंत्र सिद्ध करना है तो आपके आचार विचार सब तरफ से, पूरे ब्रह्मांड से छोड़ के और फुल फोकस होके, कंसंट्रेशन से जो है मंत्र को किया जाता है। जब भी आप किसी प्रतिमा को देखते हो, भगवान को देखते हो, तो आपका मन शांत क्यों हो जाता है? आप मंदिर जाते हो या गुरुद्वारे जाते हो, किसी भी पवित्र स्थान पर जाते हो, तो वहां पर एक पॉजिटिव ऊर्जा होती है। और भगवान के घर पे जाते हो तो वहां पर जाने से आपके अंदर अपने आप में ही एक पॉजिटिविटी आ जाती है। फ्रीक्वेंसी लेवल वहां का इतना अच्छा होता है, एटमॉस्फेयर इतना अच्छा होता है, जिससे कि हमारा मन शांत हो जाता है। जब हम शिव की उपासना करते हैं, आप सब मिलकर अगर हम बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जब आप शिव का ध्यान करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो लेफ्ट नासिका है उससे सांस जाएगा, क्योंकि चंद्र स्वर चल रहा है। हमारे दो स्वर होते हैं, एक चंद्र स्वर होता है, एक सूर्य स्वर होता है। तो राइट साइड जो है हमारा सूर्य स्वर चल रहा होता है और लेफ्ट साइड पे चंद्र स्वर चल रहा होता है। तो मंत्रों के अंदर बड़ा भारी भेद है और हर मंत्र की एक फ्रीक्वेंसी है। जैसे गायत्री मंत्र की एक फ्रीक्वेंसी है जो हमारे माइंड को बहुत तेज करती है।
महामृत्युंजय मंत्र की फ्रीक्वेंसी है, कोई भी बीमारी है, रोग है, किसी भी प्रकार का कष्ट है, उसको जो है वो एकदम से ठीक कर देता है महामृत्युंजय। और महामृत्युंजय में आप देखिए जो पहला वाला संपुट है, ओम हूं जूं सा, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मोक्षीय मामृतात् स्व भुव भू से जूं होम ओम। तो ये क्या है, आगे और पीछे दोनों तरफ से जब मंत्र चलता है तो आदमी को एक प्रोटेक्शन मिल जाती है और उसकी फ्रीक्वेंसी पे मंत्र जो है काफी ज्यादा काम करता है। और जो तो आप ये कह रहे हैं कि मंत्रों के जरिए अपने अंदर हम एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। और मैं एक बात और कहना जोड़ना चाहता हूं जी, इसमें जी। कि जब ग्रहण पड़ रहा है तो उस वक्त ऐसी साधना करें जो पूरे देश विश्व के कल्याण के लिए हो और ऐसा मंत्र सिद्ध करें। और मैं कहूंगा दुर्गा सप्तशती में बहुत सारे मंत्र हैं, उनमें से कोई भी मंत्र जो है उस दिन ग्रहण के दिन करें। मैं सबसे पहले तो एक ही मंत्र बोलना चाहूंगा जो सबसे बढ़िया मंत्र है, सर्व बाधा विनर्मुक्तो धन धान्य समन्विता मनुष्यों मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, कि सभी बाधाओं को भगवान दूर करे, पूरे ब्रह्मांड में शांति रखे। इस प्रकार की प्रेरणा जो है हम लेकर के मंत्र सिद्ध करें और जन कल्याण की बात वो तो खैर जो हमारा सनातन धर्म है उसके अंदर संजय जी जब हम पूजा पाठ करते हैं तो उसमें विश्व शांति की कामना हम स्वतः ही करते हैं, अपने घर की शांति पाठ तो होता ही होता है। जी, मैं सीधे वान्या जी का यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। वान्या जी, हमारे शास्त्रों में जिक्र है मन की अवस्था के बारे में जब बात की जाती है तो संभाव का, कि इंसान को संभाव में रहना चाहिए, लेकिन इतना आसान होता नहीं है। मन चंचल होता है और कहते हैं कि ये चंचलता चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ ज्यादा बढ़ने की संभावना रहती है। तो इस मन को काबू कैसे किया जाए, और केवल नेगेटिविटी में ही नहीं कि कोई अवसाद में चला गया, किसी के अंदर नेगेटिव थॉट्स आ गए, क्या अति उत्साह भी इसका हानिकारक हो सकता है? आनंद जी, कृष्ण भी यही कहते हैं, जिस विधि राखे राम। तो हमें जब भी हमारी लाइफ के बहुत ज्यादा हैप्पी मोमेंट्स आते हैं उसमें भी हमें एक समभाव का जीवन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब ना हम बहुत ज्यादा दुखी हों और ना हम बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सुखी हों। मतलब एक न्यूट्रल एटीट्यूड में जब भी हम लाइफ में रहेंगे ना, तो कोई भी इवेंट्स, जो भी हमारी लाइफ के एक्सटर्नल इवेंट्स होते हैं, वो हमें बहुत जल्दी से इम्पैक्ट नहीं करेंगे। इसके लिए हमें अपनी इनर सोल पर बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। जब हम ये इनर वर्क करते हैं, चाहे वो आप चक्रा बैलेंसिंग से कीजिए, चाहे वो आप मंत्रा चैंटिंग से कीजिए, चाहे वो आप एक सॉल्ट बाथ लेके कीजिए, मतलब क्लींजिंग जो होती है ना हमारी लाइफ में, क्लींजिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। नेगेटिविटी को रिलीज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम चाहे फिजिकली कितने भी स्ट्रांग हैं, लेकिन अगर हम मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो हमारी उस फिजिकल फिटनेस का भी कोई यूज नहीं है। बिकॉज अनटिल एंड अनलेस अगर हमारी विल पावर ही स्ट्रांग नहीं है तो हम अपने जीवन में अपने गोल्स को अचीव कैसे करेंगे। सो वन हैज टू बी मेंटली फिट। जितना ज्यादा आप अपनी विल पावर पर वर्क करेंगे, अब ग्रहण के दौरान हो सकता है कि ये चीजों की थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, तो आसपास के ऑरा को जो है हमें पॉजिटिव भी रखना है। तो आप मंत्र जाप करो, मेडिटेशन करो, जो भी इष्ट देव को आप मानते हो। हम ये नहीं बोलते कि आपको किसी स्पेसिफिक, आपको जो इष्ट देव आपकी एनर्जी जिनसे आपको कनेक्ट करती है आप उनका वो कीजिए। आप गुरु मंत्र कीजिए, आप भगवान शिव के मंत्र कीजिए, ओम नमः शिवाय कीजिए, खाली ओम कीजिए, नमः शिवाय कीजिए, ओम सोम सोमाय नमः का जाप कीजिए, ओम चंद्रमा से नमः का जाप कीजिए, आप चंद्रमा का बीज मंत्र कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। लेकिन उस टाइम पर हमें पैनिक नहीं करना, डरना मना है, पॉजिटिव रहना है, समभाव रहना है, काम रहना है, एकदम से कूल रहना है, न्यूट्रल रहना है। तो आपको बिल्कुल शांत रहिए और थोड़ा सा लाइट फील कीजिए। मतलब एक जैसे होता है ना कि लिबरेशन ऑफ बॉन्ड्स, तो लिबरेशन ऑफ नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि ग्रहण का मतलब ही एब्जॉर्प्शन है। यहां पर आपको अपनी लाइफ में अगर कोई बहुत बड़ी चीज मैनिफेस्ट करनी है, उसकी सिद्धि करनी है, वो भी आप कर सकते हैं। जो भी आप यूनिवर्स के लिए, चाहे आपको पीस मांगना है, वनस्पतियों के लिए कुछ मांगना है, अर्थ के लिए कुछ मांगना है, सभी जीव लाइक कोई भी जो धरती पर किसी भी तरह के मास एलिमेंट्स आते हैं, तो आप किसी भी चीज की कामना करके। तो वान्या जी ने यहां पर क्लिंजिंग की बात की है, और क्लिंजिंग को जितना मैं समझा, एक मेंटल क्लिंजिंग की अगर बात हो रही है तो उसको मैं जितना समझा कि जितने जो विचारों का प्रभाव आपके जहन में है, जितना आप इस मन मस्तिष्क को खाली करेंगे उतनी ही आप क्लिंजिंग की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये इतना आसान होता नहीं है। मैं सीधे मनीषा जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। मनीषा जी, सेल्फ क्लिंजिंग की बात हो रही थी, और सेल्फ क्लिंजिंग मतलब मन मस्तिष्क को शुद्ध करना, लेकिन ये कार्य इतना आसान नहीं है। मन मस्तिष्क को विचारों से खाली करना, यह कार्य इतना आसान नहीं है।
इसको कैसे किया जा सकता है और क्या ये ग्रहण हमें वो मौका देता है खुद से साक्षात्कार का? जी देखिए, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। सो सबसे पहले तो अच्छी नीयत चाहिए क्लेंजिंग करने के लिए कि हम अपने अंदर कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। जब भी ग्रहण आते हैं तो मैं कहती हूँ कि नमक का प्रयोग करें। अब नमक ये वो नहीं जो हम अपने खाने में डालते हैं, बल्कि नमक के जो अल्फाबेट्स है उनको समझा जाए। न का मतलब है नेगेटिविटी से दूर रहना। एक तो इस बात को समझाना बहुत आसान है। जैसे हम सोशल मीडिया पे हम बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, आपने देखा होगा कि अगर एक रील के साथ हम इंटरेक्ट कर ले, हमें बार बार वैसी चीजें नजर आनी शुरू हो जाती है। पॉजिटिव बातें कहिए, आप फूड या रेसिपी से जुड़ी चीजें कहिए। तो जब इच्छा होना कि मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, मैं पॉजिटिव सोचना चाहता हूँ, तो वो पॉजिटिविटी आपके पास अपने आप आती रहेगी। दूसरा शब्द है म, यानी कि आपका मन। तो मन को एकाग्र करना जरूरी है। मन को समझाना सबसे पहले जरूरी है कि मुझे ये काम करना है, और चंद्रमा मन का ही कारक है। तीसरा शब्द है क, यानी कर्म। कर्म जब तक नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे? तो कर्म जो है, अगर हमें इस नेगेटिविटी को भगाना है तो सबसे पहले हमें खुद को पॉजिटिव होना पड़ेगा। और वो कैसे होंगे? कि हम उन्हीं लोगों के साथ उठे बैठे जो अच्छी बात करते हैं। और मैं ये बात बहुत बार कहती हूँ कि आप दिन में कम से कम एक ऐसे शख्स से बात जरूर कीजिए जो आपको खुल के हंसने का मौका देता है, आपको जो है कोई पॉजिटिविटी का इंजेक्शन आपके अंदर लगाता है। और कम से कम 3 ऐसे लोगों से जरूर बात कीजिए जिनकी नेगेटिविटी को आप दूर कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, जब हम कोशिश करते हैं ना कि किसी और की नेगेटिविटी को दूर हटाया जाए, वो पॉजिटिविटी का संचार अपने आप हमारे अंदर आना शुरू हो जाता। चलिए, ये अपने एक नमक वाला जो फॉर्मूला बताया है, उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक इस नमक वाले फॉर्मूले को जीवन में अपनाएंगे और अपने विचारों में से घोल के अपने अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करेंगे। नंदिता जी का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूँ। नंदिता जी, आज केवल चंद्रग्रहण नहीं है, बुध पूर्णिमा भी है और वो अपने आप में एक शुभ दिन है। तो ऐसे में लोगों के जहन में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो क्योंकि ग्रहण के दौरान पूजा पाठ से जुड़े कुछ नियम कायदे, कुछ विधि विधान जुड़ जाते हैं, तो बुध पूर्णिमा के दिन ग्रहण पड़ रहा है। भले ही ये भारत में दिखे या ना दिखे, लेकिन क्या इससे जुड़ा कोई विशेष विधान होगा? शाम की पूजा के समय, संध्या पूजा के समय जिन लोगों ने व्रत रखा है, क्या उनके लिए कोई विशेष विधान होगा? जी, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। लेकिन इससे पहले मनीषा जी नमक के बारे में बात कर रही थी, उन्होंने उसका फॉर्मूला बताया, लेकिन मैं लिटरल सेंस में नमक के बारे में हमेशा बात करती हूँ, सॉल्ट वाटर थेरेपी। और हमेशा मैं इस बात को बोलती हूँ कि आप नमक के पानी से स्नान करें, यानी कि सी सॉल्ट हो, एप्सम सॉल्ट हो, मैग्नीशियम सॉल्ट हो, या फिर सेंधा नमक हो। 2 टेबलस्पून, हाफ अ बकेट ऑफ वाटर, और उसको मिला के उसको सिर्फ से 6 इंच ऊपर से अपने ऊपर डालें, ताकि आपकी ऑरा क्लीन हो। जब ये क्लीन ऑरा आपकी क्लीन हो जाती है तो आपके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होती है वो प्रभाव नहीं डालती, वो भी डाइल्यूट होके निकल जाती है। लेकिन उसके बाद सादे जल से स्नान अवश्य करें। नमक को छिड़कें, घर के चारों तरफ नमक का पोछा लगाएं, ये सारी चीजें भी आप करनी चाहिए। बुद्ध पूर्णिमा की आपने बात करी, वैसाख बोलते हैं फेस्टिवल इसको, और बुद्धिज्म में तो इसको बहुत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म भी इसी समय हुआ था, उनको ज्ञान भी मिला और साथ ही साथ निर्वाण भी उनका इसी दिन हुआ था। और अकेले एक ऐसे महापुरुष है जिनको ये तीनों चीजें एक ही साथ एक ही दिन प्राप्त हुई थी। बहुत ही एक अद्भुत दिन है जिसमें कि एनर्जीज आज के दिन ये मानी जाती हैं कि जो डिवाइन जितने असेंडेड मास्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, मेंटोर्स होते हैं और ईश्वर होते हैं, वो सारे देवी देवता उतर करके आते हैं और जो भी इस समय मेडिटेशन करता है उसके ऊपर अपनी डिवाइन ब्लेसिंग्स डालते हैं, ताकि उनके माध्यम से संसार का भला हो। यानी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामये, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यानी कि समस्त जीव जंतुओं का, समस्त लोगों का यहाँ पे एक कंपैशनेट फ्लो ऑफ एनर्जी जिसे बोला जाता है, लविंग एनर्जी बोला जाता है, वो फ्लो होता है। और आप जब खुद करते हैं आप देखेंगे आपकी तो शुद्धि होती है, आपके घर की होती है, आपके परिवारजनों की प्रॉब्लम्स हटती हैं, आपके अड़ोसियों पड़ोसियों की हटती हैं। पूरी वर्ल्ड को अपने सामने, पूरी दुनिया को सोचे एक छोटे से रूप में और हीलिंग एनर्जी भेजे, आप देखेंगे कि दुनिया में भी धीरे धीरे आपकी वजह से शांति आनी शुरू होती है। मैं वान्या जी का यहाँ पर रुख करूंगा। वान्या जी, एक और बात कही जाती है कि शुभ दिन है तो अक्सर लोग शुभ दिन के समय कुछ मांगलिक कार्य करते हैं, लेकिन आज ग्रहण का भी दिन है, तो ऐसे में उसको लेकर क्या कोई वर्जना है?
तो आज मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी आप आज के दिन कुछ न्यू टेक्निक्स जो हैं अपनी लाइफ में कुछ रेजोल्यूशंस ले सकते हैं। जैसे कि आज के दिन जो है आप कोई भी एफर्मेशन उठा लीजिए, आई एम पॉजिटिव एनर्जी, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, आई एम अ पावरफुल सोल, या जो भी आपको लाइफ में पॉजिटिव करना है, कोई पर्टिकुलर गोल जो है वो आपको अचीव करना है, आप सबसे पहले उसको विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए। जब भी आप लाइफ में विजुअलाइज करते हैं तो पॉजिटिव चीजों को विजुअलाइज कीजिए। दूसरों को हील कीजिए। जब हम दूसरों को हील करते हैं तो यूनिवर्स अपने आप हमारी टेक केयर करता है, यूनिवर्स अपने आप हमारी जो है हीलिंग करता है। आप 3 लोगों को जब पॉजिटिव करते हैं तो आप खुद देखिए कि आपके अंदर कितना पॉजिटिविटी का इनटेक आता है। तो जो चीज हम करते हैं उसी फ्रीक्वेंसी से यूनिवर्स जो है हमारी लाइफ में रिफ्लेक्ट बैक करता है। इनको सिर्फ ग्रहण के दिन ही नहीं, इनको आप रोज कीजिए। जल्दी उठिए, अपने राइट पैर से उठिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, सूर्य देव को धन्यवाद दीजिए, चंद्रदेव को धन्यवाद दीजिए। और अगर सपोज आपको अपनी लाइफ में कोई गुड न्यूज लानी है तो आप मॉर्निंग से ही उस एफर्मेशन को चैंट करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी लॉट ऑफ पॉजिटिव सरप्राइजेस टुडे, लॉट ऑफ गुड न्यूज टुडे। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ के पूरे एनवायरमेंट के अंदर ही बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी इंटेक कर सकते हैं। संजय जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। संजय जी, सारा खेल मन का है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, लेकिन ये मन काबू में आए कैसे? तो देखो, चंद्र ग्रहण हमें ये सोचने के लिए एक मौका देता है। जी, सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि हम बेस्ट हैं, और आप सबसे पहले उठते ही ये बोलें कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अगर आप बेस्ट बनेंगे तो दूसरे के लिए भी आप बेस्ट कर पाएंगे। पहला फॉर्मूला तो ये है, और अपनी अफर्मेशन को सबसे पहले शीशा देखते ही बोले आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ये करें। और दूसरा, सुबह उठने के बाद जब संध्या इत्यादि शाम को करें और पूजा पाठ करें, उसके बाद शांति पाठ अवश्य करें। और शांति पाठ इस तरीके से बोलें, ओम ध्यौ शांति अंतरिक्ष गं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः, शांति शांति वनस्पतयः, शांतिर्विश्वे देवा, शांति ब्रह्मा, शांति सर्वगं शांति शांतिरेव, शांति श्यामा शांतिरेधि। तो चलिए संजय जी, शांति शांति शांति। इस शांति पाठ के साथ और पूरे विश्व में शांति की कामना के साथ हम सभी दर्शकों से इजाजत लेंगे और उम्मीद यही करेंगे कि इस चंद्रग्रहण को लेकर केवल नेगेटिविटी आपके जहन में ना आए, बल्कि आप एक सकारात्मक ऊर्जा का भी अपने अंदर संचार कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।